बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फैमिली ऑफ लाइन चैप्टर से है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट टू लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को लिख देते हैं। द होमोजीनियस मतलब एक जैसा होता है। होमोजीनियस समांग जिसे बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी जो एक्स वाई के इंडेक्सेस का सम हो किसी भी टर्म में वो 2 हो। सेकंड डिग्री in x and y, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी जो भी टर्म है, 3 टर्म है यहाँ पर, तीनों में हम इंडेसिस यानी जो एक्सपोनेंट है उसको देखेंगे एक्स वाई की, या जब एक्स इंटू वाई है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, डिग्री इनके इंडेसेस या एक्सपोनेंट, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हर एक टर्म में 2 2 है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसमें हमें पता लगाना है, प्रूव करना है कि ये 2 लाइंस को शो करेगा जो ओरिजिन से पास होती हैं, जबकि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी वी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 यहाँ पर वेरिएबल है एक्स वाई, इनको एक में हम बांधना चाहते हैं, इनको एक बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग वाई एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म में हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। कुछ टर्म आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2h एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। हर एक टर्म को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में 0 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। यहाँ पर x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक पावर बचेगी। y और x दोनों का स्क्वायर है तो इसे हम होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं b इंटू वाई और x को एक साथ मिला के एक x अपान वाई को होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे हमने बोला था, इसको एक ही हम वेरिएबल में मानना चाहते हैं, वो y अपान x एक वेरिएबल एक मान सकते हैं। और y की पावर न्यूमरेटर में x बची, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, और प्लस यहाँ पर है a राइट हैंड साइड में 0। तो अब इसको हम y अपान एक्स को एक ही वैल्यू अगर मान लें तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम y अपान एक्स को m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा v m स्क्वायर प्लस का 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो x की जो वैल्यू होती है इस फार्मूले से फाइंड करते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर x नहीं, हम m के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस b का मतलब है जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट b था, यहाँ पर m का कोफिशिएंट है 2h, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac। ए की जगह पर देखेंगे जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में a का कोफिशिएंट है, यहाँ पर m स्क्वायर में वो कोफिशिएंट v है, और यहाँ पर c की जगह आप देख रहे हैं a है जो कांस्टेंट है, अपान में 2a की जगह पर देख रहे हैं कि यहाँ पर b है। अब हम m की वैल्यू जो थी वापस कर देंगे, क्योंकि फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने लिखी थी। y अपान एक्स से डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना हम लेट किए हुए भी इसको, यानी m की वैल्यू y अपान एक्स है, माइनस 2h और प्लस माइनस
स्क्वायर रूट, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 4, a को पहले लिख दें, b को बाद में लिख दें, अपान में 2b। 4 इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। y अपान x इज इक्वल टू माइनस 2h प्लस माइनस 4 को हम यहाँ से बाहर लिया तो बचा h स्क्वायर माइनस ab अपान में 2b है। 4 इंटू में यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 2h प्लस माइनस 2 और अंडर रूट में सिर्फ बचेगा h स्क्वायर माइनस ab अपान में 2b है। अब प्लस माइनस यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों टर्म में 2 हमें कॉमन नज़र आ रहा है, 2 को यहाँ से हम बाहर ले लेंगे तो y अपान एक्स इज इक्वल टू 2 को बाहर लेने पर हमें मिलेगा माइनस h और प्लस माइनस का स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान में 2b। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y अपान एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान में b। तो अब हम इस x को राइट हैंड साइड में पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस h प्लस माइनस स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान b और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे x से। यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी इस जो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, जब हम प्लस साइन लेंगे तब हमें एक वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान b इंटू एक्स, और जब हम माइनस लेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी माइनस h माइनस का स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान b इंटू एक्स चल रहा था पहले से यहाँ पर। तो इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब x को छोड़ के जो वैल्यू है उसको अगर हम m1 कहने तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये m1 x, ये लिखा हुआ है, और y इज इक्वल टू यहाँ से हमको इस वैल्यू को m2 बोल दें तो m2 x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर m1 m2 क्या है वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वेयर m1 की वैल्यू क्या है और m2 की वैल्यू क्या है, ये अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। वेयर m1 की जो वैल्यू थी वो माइनस का h और प्लस स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान b थी, और जो m2 की वैल्यू हमने लेट की है वो किसकी जगह रखी थी, माइनस h माइनस स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान b। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंस h स्क्वायर माइनस ab, h स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ab अगर होता है तो हमें मालूम है रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। दिस इम्प्लाइज दैट h स्क्वायर माइनस ab जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी। इससे जो m की जो वैल्यूज़ होगी देयरफॉर कह सकते हैं वैल्यूज़ ऑफ m1 एंड m2 आर रियल, यानी ये रियल वैल्यू मिलेंगी m1 m2 की। और इससे क्या होगा, इससे सीधा ये मतलब निकलेगा कि y इज इक्वल टू m1x जो हमें लाइन मिली थी वहाँ पर जो पिछले पेज पर हम देख रहे हैं, y इज इक्वल टू m1x, ये एक लाइन की इक्वेशन को डिनोट करता है, क्योंकि x y में एक इक्वेशन है, एक पावर है सॉरी, एक इंडेसिस है, ऐसे ये भी ये दोनों ही लाइंस को डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू m1x एंड जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो लाइन को डिनोट करते हैं, यानी जो इसमें x y की पावर 1 1 होती है वो एक लाइन को डिनोट करते हैं। और स्ट्रेट लाइन होंगे क्योंकि m1 m2 रियल है, ऊपर बता चुके हैं, और कंडीशन के साथ में कि ये कंडीशन अगर हो गई तब ये रियल होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। और ये वो लाइन होती हैं लाइंस जैसे कि हमें प्रूव करना था पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन के पास क्यों होती हैं,
क्योंकि आपको मालूम है कि लाइन का जो इक्वेशन होता है एम एक्स प्लस सी होता है जनरल फार्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू नहीं है, या इसका मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो है तो यानी ऑरिजिन से पास होंगे। तो हम कह सकते हैं हैंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये रिप्रेजेंट करती है, यानी ये दर्शाती है, रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्टेट, जो मैं प्रूव करने को था वही स्टेट लाइंस पासिंग थ्रू, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हम लिख रहे हैं, पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, यही हमको प्रूव करना था, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।